हम अभी तक गणित में ये देख चुके हैं, अवकलन समाकलन में एक सिंपल फार्मूले देख चुके हैं और दो फलनों के गुणनफल का समाकलन हम देख चुके हैं। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि कुछ फलन हैं जैसे log x, इसका अवकलन तो 1/x होता है लेकिन समाकलन विपरीत होता है, तो इसका आंसर इसका प्रश्न बन जाता है। तो 1/x इसका आंसर अवकलन समाकलन में प्रश्न बन जाएगा, इसका आंसर log x हो जाएगा। लेकिन अवकलन किसका 1/x का log x होता है, लेकिन log x का समाकलन नहीं पता है। तो अब हम ऐसे फलनों का समाकलन पढ़ने का तरीका देख रहे हैं, कैसे निकालेंगे। तो log x का समाकलन किस टाइप से निकालेंगे, तो इसका ये तरीका होता है कि log x में इंटू 1 कर दो, मतलब u और इंटू v जो फार्मूला हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, सूत्र दो फलनों के समाकलन का, उससे बनाएंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ u और v आ गया। अभी अकेला log x एक फलन था, इसका समाकलन डायरेक्ट होता नहीं है, तो दो फलनों के समाकलन के फार्मूले से ज्ञात करेंगे। तो log x इंटू 1 कर दिया, मतलब log x ही लिखा है, ठीक है। अब दो फलनों के लिए इस टाइप से फार्मूले लगा सकते हैं। अब किसी u माने किसी भी v माने, ये देखें। अब देखें v log को माना जाए, यदि log x को, तो उसी का तो हमें आंसर पता नहीं है, तो ये मानेंगे नहीं, तो फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा। तो किसे मान लेंगे, 1 को। तो 1 को क्या मान लेंगे, v, तो u किसे मानेंगे, इसे, ठीक है। u और v मानने का तरीका इस टाइप से ज्ञात कर लेंगे। आया समझ में। इसमें क्या किया जा रहा है, log x का समाकलन ज्ञात करना है और log x यहाँ आ जाएगा ज्यों का त्यों, तो वही ज्ञात कर रहा है, वही स्टेप फिर आ जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे ही स्टेप में बदल लेंगे जिससे हम जानते हैं। जैसे log x का हम अवकलन जानते हैं 1/x, तो ऐसी संख्या बदल लिया जो पता है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, u किसे मान लिया, log x को, इंटीग्रेशन कैसे v1 को माना है और dx है माइनस d/dx, u मतलब जो छोड़ दिया था log x, इंटू v मतलब ये वाला पूरा स्टेप जब होता, और इसका क्या कर देना है, समाकलन, इंटीग्रेशन। तो log x है और 1 का क्या हो जाता है, x, समाकलन। अब log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, और x 1 का कितना हो जाता है, x, तो dx, x और x कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, कुछ नहीं बचा है ना, 1dx, 1 का कितना होता है, x, तो यहाँ x आ जाएगा, समाकलन करेंगे तो, ठीक है। अब आंसर आ गया। चाहें तो x कॉमन ले सकते हैं, तो log x माइनस x कॉमन ले लिया, 1 बचा। और एक समाकलन करते हैं तो कोई नियतांक लिख सकते हैं sin, अन्यथा इसे हटा दो 0 मान के। मतलब दो फलनों का यदि समाकलन, यदि जिन जिन फलनों का हमें पता नहीं है, तो दो फलनों के गुणनफल से ज्ञात किया जा सकता है, जैसे ये ज्ञात किया है log x का इंटू 1 करके, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार और भी फलन है, जैसे हमें पता है कि 10x का d/dx 10x का होता है sec² x अवकलन, और हमें पता है sec² x dx का आंसर कितना हो जाएगा, समाकलन 10x, ठीक है। लेकिन हमारे लिए 10x का समाकलन नहीं पता। 10x का समाकलन कितना है, ये वाला फार्मूला नहीं पता, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब हमारा प्रश्न क्या हो गया, y पर 10x है जो किसका, 10x का समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, 10 को sin/cos में चेंज कर लें, sin/cos में, ठीक है, और dx है ही। अब इसमें हम प्रतिस्थापन ऐसा करते हैं, इसे देखें कि किसी एक संख्या sin अथवा cos को कोई दूसरा फलन मान लेते हैं, प्रतिस्थापित कर देते सॉल्व करने के लिए। तो हम जैसे cos x को यदि t मान लें, माना सपोज cos x इक्वल t, तो इससे क्या होगा, प्रतिस्थापन कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो cos, इसे सॉल्व करने का तरीका, प्रतिस्थापन कर लिया हमने, cos x को क्या मान लिया,
टी मान लिया। तो अगला इससे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक्स के सापेक्ष चाहिए ही है। तो कॉस का क्या हो जाता है? माइनस साइन एक्स, ठीक है। और टी का क्या है? टी एक्स के सापेक्ष करना, टी दिया है तो इस टाइप से आ जाएगा, अवकलन कर दिया, ठीक है। और इसका हमें एक्चुअली करना क्या है? साइन एक्स डी एक्स ऊपर जो दिया है वैसा कुछ आ जा सकता है, साइन एक्स डी एक्स, यहाँ साइन एक्स इंटू डी एक्स क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया त्रिक गुणा का, तो इतना आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन क्या कर रहे हैं? साइन एक्स डी एक्स है जो ये, उसे टी के फॉर्म में बदल लें। तो इसे आगे सॉल्व करने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? डी टी, ठीक है। चूँकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये आंसर साइन एक्स बदलेंगे तो ये माइनस का डी टी आ जाएगा। और कॉस एक्स को हमने क्या मान लिया है? टी। कॉस एक्स को क्या मान लिया है? टी, टी आ गया, ठीक है। तो अब जो एक्स का फलन था हमने उसे कहाँ में बदल लिया? टी के फलन में चेंज कर लिया। तो तरीका ये है, हम मान के चलेंगे कि जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें समझ में आना चाहिए कि किसे हम माने फलन। ऐसा फलन को मानते हैं किसी दूसरे फलन में कि उसका जो डिफ्रेंशिएशन कर दे वो क्वेश्चन से मैच करके कोई दूसरे फलन के फॉर्म में चेंज हो जाए, जैसे यहाँ होगा। तो अब ये कितना है? माइनस डी टी अपॉन टी है। तो ये किस टाइप से बन गया? 1/x dx। तो इसका आंसर क्या होता है? log x। तो समाकलन 1/t का कितना हो जाएगा? log t। माइनस है तो माइनस ये है, ठीक है, माइनस। और t किसे माना है? cos x को, तो उसकी वैल्यू कर रख दीजिए क्यों, चूँकि क्या माना था? t को हमने क्या माना था? cos x। तो ये cos x का के फॉर्म में log x की वैल्यू ज्ञात कर, किसकी? tan x का समाकलन ज्ञात करना था, डायरेक्ट पता नहीं था। cos x के फॉर्म में माना, डिफरेंशिएट किया और dt के फॉर्म में उस फलन को चेंज कर दिया, और जो वैल्यू पुट की तो इस वाले में हमने वैल्यू पुट की, आ गई। अब इसका हमें फार्मूला पता है, log के फॉर्म में होता है, चूँकि ये सूत्र भी डायरेक्ट अवकलन समाकलन का जानते हैं। तो log t के फॉर्म में आ गया, t जो माना था वो ज्यों करते हैं रख दो। तो tan x का आंसर कितना आ गया? माइनस log cos x। इसी प्रकार हम किसका कर सकते हैं? इसी प्रकार tan की जगह cot का भी, cot का हमें नहीं पता है कितना होता है, तो cot का भी इसी टाइप से मान रखेंगे, cos अपन sin, तो आ जाएगा log, यहाँ आ जाएगा sin x, ठीक है। तो यही विधि हम tan में निकाली, वैसे ही cot में निकाल सकते हैं।